हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का हमारा टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं साइक्लोहेक्सेन में जो चेयर फॉर्म होती है, उस चेयर फॉर्म में सब्स्टिट्यूटेड जो साइक्लोहेक्सेन होता है उसमें स्टेबिलिटी और उसके कन्फॉर्मेशन और उसमें रिंग फ्लिपिंग और कुछ हम इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं साइक्लोहेक्सेन का जो चेयर फॉर्म है, उस चेयर फॉर्म में हम बॉन्ड्स को कैसे वहाँ पे मेंशन करते हैं। तो इसे समझने के लिए हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि इसकी जो चेयर फॉर्म है वो कैसे हम बनाते हैं। और इसके चेयर फॉर्म में दो टाइप के बॉन्ड हमें यहाँ पे बनाने होंगे, एक तो एक्सियल बॉन्ड होगा और एक इक्वेटोरियल बॉन्ड होगा। एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड को हम बनाते समय ये देखना होता है कि कौन सा बॉन्ड अप है यानी ऊपर की तरफ रहेगा और कौन सा बॉन्ड डाउन यानी नीचे की तरफ रहेगा। तो साइक्लोहेक्सेन के चेयर फॉर्म में दो टाइप के बॉन्ड होंगे, एक अप बॉन्ड होगा और एक डाउन बॉन्ड होगा, फिर एक सिंगल कार्बन एटम पे। और इसमें से एक्सियल बॉन्ड कौन सा है और इक्वेटोरियल बॉन्ड कौन सा है, इसे हम आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे यदि सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन है तो सिस जो आइसोमर होगा उसमें दोनों अप होंगे या डाउन होंगे, वो सिस होगा, या दोनों अप एक डाउन होगा या एक डाउन एक अप होगा, वो ट्रांस होगा। चलिए हम इसे बाद में समझेंगे, पहले हम देखते हैं साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म। तो आपके सामने एक साइक्लोहेक्सेन बना हुआ है, इसमें 6 कार्बन हमने असाइन कर दिए हैं। ये हमने पहला बॉन्ड बनाया जो ऊपर की तरफ है, इसे अप कहेंगे, और इसी पे दूसरा जो बॉन्ड होगा वो डाउन होगा। ये आपको ध्यान में रखना है, एक बॉन्ड यदि आपने ऊपर की तरफ बनाया तो दूसरा बॉन्ड श्योर क्या होगा, डाउन होगा। अब ये जो अप बॉन्ड हमने बनाया ये एक्सियल बॉन्ड है एक्चुअल में, और ये जो डाउन हमने बनाया है ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है। तो थोड़ा समझने की कोशिश करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अब यहाँ पे ये जो एक्सियल बॉन्ड है इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम एक इमेजिनरी सेंट्रल एक्सिस बनाते हैं। ये एक सेंट्रल एक्सिस है जो इमेजिनरी है। इस एक्सिस के अलोंग जो बॉन्ड हम बना रहे हैं वो एक्सियल बॉन्ड होगा, और एक्सिस के अलोंग जो बॉन्ड नहीं है, जो बाहर की तरफ जा रहा है, वो इक्वेटोरियल बॉन्ड होगा। तो अब वाला बॉन्ड जो है वो एक्सिस के अलोंग है, इसलिए इसे एक्सियल कहा हमने, और इक्वेटोरियल बॉन्ड जो है इस एक्सिस से बाहर है, इसलिए ये इक्वेटोरियल बॉन्ड कहा। तो डाउन वाला जो बॉन्ड हमने बनाया है वो इक्वेटोरियल बॉन्ड है, और जो अप हमने बनाया है वो एक्सियल बॉन्ड है। तो अब सेकंड कार्बन पे हम जब बनाएंगे, जब बॉन्ड लिखेंगे, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो बॉन्ड आपने पहले एक्सियल रखा है अप, तो वो अब डाउन में हो जाएगा, और जो पहले इक्वेटोरियल डाउन था वो अब अप हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सभी बॉन्ड्स बनाने हैं, यानी एक एक्सियल बॉन्ड ऊपर की तरफ है तो दूसरा एक्सियल बॉन्ड नीचे की तरफ होगा, तीसरे पे एक्सियल बॉन्ड वापस ऊपर चला जाएगा, इक्वेटोरियल नीचे हो जाएगा, फोर्थ पे एक्सियल बॉन्ड वापस डाउन की तरफ होगा और इक्वेटोरियल बॉन्ड ऊपर की तरफ बनेगा, यानी कि अप। फिफ्थ कार्बन पे ही ऐसा करना आपको। देखिए फोर्थ पे एक्सियल नीचे है यानी कि डाउन है, तो फिफ्थ कार्बन पे जो एक्सियल बॉन्ड होगा वो अप हो जाएगा ऊपर की तरफ, और जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है वो डाउन हो जाएगा। ये जो इक्वेटोरियल बॉन्ड बना रहे हैं ये डाउन चला गया। अब देखिए एक्सियल बॉन्ड अप है तो सिक्स कार्बन का जो एक्सियल बॉन्ड होगा वो नीचे की तरफ बनेगा, डाउन, और जो इक्वेटोरियल बॉन्ड होगा वो अप बनेगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, जो फर्स्ट कार्बन का एक्सियल बॉन्ड है वो 3 कार्बन के साथ और फिफ्थ कार्बन के एक्सियल के जस्ट सामने रहेगा। तो यहाँ पे 1, 3 और 1, 5 डाई एक्सियल इंटरेक्शन होती है जो रिपल्शन का एक कारण बनती है, जो स्टेबिलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो हम इसे बाद में देखेंगे आगे कि इसकी स्टेबिलिटी जो है वो इन्हीं इंटरेक्शन पर डिपेंड करती है। तो देखिए आप इसमें डायग्राम में देख रहे होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन है, इस पर एक्सियल बॉन्ड को हमने ऊपर बना रखा है, दूसरे पे देखिए एक्सियल बॉन्ड डाउन बन रखा है। पहले पे एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड डाउन के हैं और नीचे जो सेकंड कार्बन है इक्वेटोरियल बॉन्ड अप की तरफ है। तो सारे बॉन्ड्स हमें ऐसे ही यहाँ पे बनाने हैं, और आपको थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे। तो ये है साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म, जिसमें हमने अप और डाउन बॉन्ड यानी कि एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड को सीखा है। तो किसी भी डाई सब्स्टिट्यूटेड जो साइक्लोहेक्सेन होगा उसमें सिस और ट्रांस यदि हम बनाना है तो ध्यान रखना है, सिस में दोनों बॉन्ड अप होंगे या डाउन होंगे, ट्रांस में दोनों बॉन्ड यानी दोनों जो सब्स्टिट्यूटेड है एक डाउन या एक अप होगा, या डाउन या अप होगा, तो वो ट्रांस आइसोमर होगा। चलिए इसे हम आगे एग्जांपल से समझेंगे। तो सबसे पहले आपको ये साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म आना चाहिए, और इसमें ये जो बॉन्ड हमने बनाए ये बॉन्ड आपको पता होना चाहिए इनको कैसे बनाते हैं।
चलिए एग्जांपल से समझते हैं। हम 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड हम एक साइक्लोहेक्सेन लेते हैं। तो ये जो साइक्लोहेक्सेन है ये है 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, जिसका चेयर फॉर्म हम बना रहे हैं। तो 1 और 2 पोजीशन पे हमें मिथाइल ग्रुप रखना है। ये मिथाइल, ये देखिए एक्सियल बॉन्ड पे है। तो पहला एक्सियल बॉन्ड अप है तो दूसरा एक्सियल बॉन्ड डाउन होगा। इसमें भी हमने मिथाइल रखा है। तो देखो एक बॉन्ड अप है दूसरा बॉन्ड डाउन है, बट दोनों डाई एक्सियल है, यानी कि एक्सियल एक्सियल है। लेकिन एक अप पे है और एक डाउन पे है, यानी कि ये ट्रांस आइसोमर है। जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, यदि एक अप और डाउन होगा या एक डाउन एक अप होगा तो वो ट्रांस होगा, और यदि दोनों अप है या दोनों डाउन है वो सिस होगा। तो ये ट्रांस आइसोमर है 1,2 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन का। तो इसमें दोनों ही डाई एक्सियल है, यानी कि दो सब्स्टिट्यूट जब एक्सियल एक्सियल पे हों या इक्विटोरियल इक्विटोरियल पे होंगे तो वो ट्रांस आइसोमर होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि जब कोई दो ग्रुप सेम पोजीशन पे होते हैं एक्सियल पे या इक्वेटोरियल पे, यानी दोनों ही एक्सियल पे है या दोनों इक्वेटोरियल पे है, वो ट्रांस आइसोमर होगा। और यदि दोनों ग्रुप डिफरेंट पोजीशन पे है, एक एक्सियल पे है और एक इक्वेटोरियल पे है, तो वो सिस आइसोमर होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये मिथाइल हमने अप बनाया, और दूसरा हमने यहाँ पे मिथाइल वो भी अप बनाया है, बट वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। तो एक एक्सियल है और एक इक्वेटोरियल है, यानी कि ये सिस आइसोमर होगा। दोनों अप है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। यदि दोनों बॉन्ड अप है तो वो सिस होगा, यदि दोनों बॉन्ड डिफरेंट है तो वो ट्रांस होगा। तो सिस में देखिए एक एक्सियल है एक इक्वेटोरियल है, या फिर ऐसा भी हो सकता है एक इक्वेटोरियल दूसरा एक्सियल, लेकिन वो सिस आइसोमर में ही होगा। तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे सिस और ट्रांस आइसोमर बनाते समय जो साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म है। बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रॉब्लम से रिलेटेड पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो देखिए सिस में क्या होता है, दोनों ही बॉन्ड अप होंगे या फिर दोनों ही बॉन्ड डाउन होंगे, वो सिस आइसोमर्स में होते हैं। और जब अप अप और डाउन डाउन में होता है तो इसका मतलब ये होता है कि एक बॉन्ड एक्सियल में होगा और एक बॉन्ड इक्वेटोरियल में होगा, लेकिन दोनों ही सेम पोजीशन ऑक्यूपाई नहीं करेंगे। और मान लो यदि दोनों ही ग्रुप सेम पोजीशन ऑक्यूपाई कर रखे हैं तो वो जो आइसोमर होगा वो ट्रांस आइसोमर होगा, और दोनों ने यदि डिफरेंट पोजीशन ऑक्यूपाई कर रखी है तो वो होगा सिस आइसोमर। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। दोनों अप में है तो सिस है, और एक अप और एक डाउन है तो वो ट्रांस होगा। चलिए आगे देखते हैं, कुछ एग्जांपल से हम इसे समझते हैं। ये जो साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म है, इसमें जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है सिस और ट्रांस आइसोमर्स। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं रिंग फ्लिपिंग की। रिंग फ्लिपिंग का मतलब होता है कि जब हम साइक्लोहेक्सेन जो कंपाउंड होता है उसमें जो बॉन्ड्स होते हैं, यदि उनको हम फ्लिप करें, उनके बॉन्ड्स को रोटेट करें कन्फॉर्मेशन में, तो साइक्लोहेक्सेन का जो कन्फॉर्मर होता है वो रिंग फ्लिपिंग में के थ्रू बनते हैं। इसमें क्या होगा, जितने भी एक्सियल बॉन्ड्स है वो इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जितने भी इक्वेटोरियल बॉन्ड्स है वो एक्सियल में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी कि रिंग फ्लिपिंग के कारण जो एक्चुअल जो बॉन्ड है वो प्रोडक्ट में डिफरेंट हो जाएंगे। इसे कहते हैं रिंग फ्लिपिंग। देखिए यहाँ पे हम एक एक्सियल बॉन्ड बनाते हैं, ये एक्सियल बॉन्ड है जो रेड लाइन से हमने बनाया है, और दूसरा हम बनाते हैं यहाँ पे इक्वेटोरियल बॉन्ड। इसे हम येलो कर देते हैं ताकि ये समझ में रहे कि कौन सा बॉन्ड एक्सियल है कौन सा इक्वेटोरियल। और जब रिंग फ्लिपिंग होती है तो ये बॉन्ड किस तरह से चेंज होते हैं, तो ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है। तो अब हम करते हैं इसमें रिंग फ्लिपिंग। रिंग फ्लिपिंग में क्या होगा, जो ऊपर वाला जो बॉन्ड है वो डाउन हो जाएगा, और यहाँ जो इसके 4th नंबर कार्बन जो है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। इसे कहते हैं रिंग फ्लिपिंग। तो ये रिंग फ्लिपिंग है। इसमें ध्यान में रखना आपको, सभी एक्सियल बॉन्ड जो है वो इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इक्वेटोरियल जो बॉन्ड है वो एक्सियल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये रिंग फ्लिप करते हैं हम।
तो 1 कार्बन जो था वो नीचे आ गया और 4th कार्बन जो नीचे था वो ऊपर चला गया। ये 1 कार्बन नीचे आ गया और ये जो लास्ट वाला 4th कार्बन था वो ऊपर चला गया। तो यहाँ पे देखिए एक्सियल बॉन्ड रेड लाइन से था, उसको हमने इक्वेटोरियल में कन्वर्ट कर दिया और इक्वेटोरियल जो बॉन्ड था वो कन्वर्ट हो गया एक्सियल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। तो इसे कहते हैं रिंग फ्लिपिंग। तो ऑल एक्सियल बॉन्ड्स कन्वर्ट into equatorial or all equatorial bonds convert into axials. That's called ring flipping in cyclohexane. तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स जिनसे हम एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन में इनकी स्टेबिलिटी जो है उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है इसमें देखिए एक इक्वेटोरियल है और एक एक्सियल है, डाइमिथाइल है यानी कि ये सिस है, एक एक्सियल और दूसरा इक्वेटोरियल यानी डिफरेंट है और दोनों ही अप है। तो ये सिस फॉर्म होगा। इसमें रिंग फ्लिपिंग की तो रिंग फ्लिपिंग के ड्यूरिंग भी हमें यहाँ पे एक एक्सियल और एक दूसरा इक्वेटोरियल मिल रहा है यानी कि दोनों आइडेंटिकल है, दोनों इक्वली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो इनका जो इक्विलिब्रियम है वो इक्वल रहेगा, बराबर रहेगा दोनों साइड, क्योंकि दोनों साइड से ये जो कंपाउंड बन रहा है ये आइडेंटिकल है। तो स्टेबिलिटी भी दोनों की बराबर रहेगी, इक्वल स्टेबिलिटी होगी। नेक्स्ट बी में है जो कि सिस फॉर्म है 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। इसमें देखिए दोनों ही जो हैलोजन है वो एक्सियल पोजीशन पे है अप और इसमें जो स्टेबिलिटी है वो कम होगी क्योंकि एक्सियल्स बॉन्ड जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपल्स करते हैं 1,3 और 1,5 इंट्रैक्शन के कारण। तो रिंग फ्लिपिंग से दोनों एक्सियल बॉन्ड जो थे वो इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो गए। देखिए दोनों BR और CL जो है अब वो इक्वेटोरियल हो गए, तो इसलिए ज़्यादा स्टेबिलिटी है और इक्विलिब्रियम जो है वो इसी की तरफ ज़्यादा शिफ्ट रहेगा टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, क्योंकि इक्वेटोरियल जो पोजीशन होती है इसमें ज़्यादा रूम होता है, ज़्यादा स्पेस होता है। तो यहाँ पे एटम जो है बॉन्ड पेयर जो है उनको ज़्यादा स्पेस मिलता है और मिनिमम रिपल्शन होता है, जिसके कारण की स्टेबिलिटी जो है वो हाई होती है कंपेयर टू एक्सियल बॉन्ड्स। तो ये सिस फॉर्म में है जिसमें हमने देखा है एक्सियल की कंपैरिजन में इक्वेटोरियल जो पोजीशन है वो ज़्यादा स्टेबल है और इक्विलिब्रियम शिफ्ट जो है वो ज़्यादा स्टेबल फॉर्म की तरफ रहेगा, मोर स्पेस इन इक्वेटोरियल पोजीशन। तो रिंग फ्लिपिंग में मैंने आपको बताया है कि जो बॉन्ड्स पहले थे वो चेंज हो जाएंगे, इक्वेटोरियल जो है वो एक्सियल में और एक्सियल जो है इक्वेटोरियल में। और एक्सियल जो फॉर्म है वो क्यों कम स्टेबल होती है उसका रीज़न होता है 1,5 और 1,3 जो इंटरेक्शन यहाँ पे आपको दिख रही होगी, 1 पे जो एक्सियल बॉन्ड है और 5 पे जो एक्सियल बॉन्ड है वो एक दूसरे को रिपल्स करते हैं। इसी रिपल्शन के कारण जो एक्सियल्स बॉन्ड जो है वो ज़्यादा रिपल्स महसूस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, जिसके कारण की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन यही रिपल्शन जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे होती है यहाँ पे बहुत ही मिनिमम होता है, नेग्लिजिबल होते हैं, इसलिए कारण यहाँ जो इक्वेटोरियल पोजीशन है वो ज़्यादा स्टेबल होगी। चलिए हम एक बहुत ही इसके पॉपुलर एग्जांपल से बात करते हैं। एक्सियल बॉन्ड पे यहाँ पे ट्रांसब्यूटाइल यानी कि जो मिथाइल ग्रुप रख रखा है हमने, और इस मिथाइल ग्रुप को हमने एक्सियल पोजीशन पे रखा है और 1,5 जो है उस पर भी एक्सियल पे हाइड्रोजन बॉन्ड है और 3 पे भी एक्सियल पे हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो देखिए जो दोनों हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप जो है वो एक दूसरे को यहाँ पर रिपल्स करेंगे क्योंकि दोनों में सेम बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इन्हीं को एक दूसरे से रिपल्शन करते हैं और इन्हीं को हम कहते हैं 1,3-1,5 इंट्रैक्शन, जो एक तरफ की स्टेरिक रिपल्शन है जो कन्फॉर्मर को कम स्टेबल बनाती है। तो इसीलिए जो एक्सियल पोजीशन ऑक्यूपाई जो आइसोमर्स है जिसमें एक्सियल पोजीशन पे यदि कोई बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है तो वो कम स्टेबल होगा। इसी का एक अगला एग्जांपल हम लेते हैं ट्रांस 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन।
डाई इथाइल साइक्लोहेक्सेन है। तो यहाँ पे ट्रांस बनाना यानी कि दोनों सेम पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे। देखिए एक्सियल पे है दोनों, तो ये ट्रांस होगा। तो एक्सियल बॉन्ड जो है वो कम स्टेबल होगा, इसलिए इक्विलिब्रियम जो शिफ्ट है वो इक्वेटोरियल यानी कि प्रोडक्ट की तरफ रहेगा, मोर स्टेबल, क्योंकि ज़्यादा इनको रूम स्पेस चाहिए, इसलिए इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए ज़्यादा सूटेबल होती है। नेक्स्ट है सिस 1 इथाइल 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। देखिए यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है वो तो इक्वेटोरियल पे है, लेकिन इथाइल ग्रुप एक लार्जर ग्रुप होता है जो एक्सियल पोजीशन पे है, इसके कारण ये कम स्टेबल होगा। तो जितना बड़ा ग्रुप यदि एक एक्सियल पे है वो उतना ही ज़्यादा रिपल्शन महसूस करेगा, इसलिए कम स्टेबिलिटी होगी, इसलिए इक्वेटोरियल पोजीशन पे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो ग्रुप होगा उसी की तरफ ज़्यादा रहेगा। तो मोर स्टेबल जो यहाँ पे आइसोमर है वो इक्वेटोरियल पोजीशन है, जिसमें लार्जर ग्रुप जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रखा है। यानी कि जितना बड़ा ग्रुप होगा, बल्कि ग्रुप होगा, उसको हमें इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखना ज़रूरी है, क्योंकि वही उसके लिए स्टेबल फॉर्म होगी। तो ट्रांस हमने अभी जो कंपाउंड देखा है, इसमें देखिए ट्रांस में जो अप और डाउन दिया हुआ है, इसमें मोर स्टेबल कन्फॉर्मर जो है वो लार्जर ग्रुप इथाइल ग्रुप ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए इक्वेटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है, जबकि स्मॉलर जो ग्रुप है वो एक्सियल पोजीशन पे है। तो यहाँ पे ज़्यादा रिपल्शन नहीं है इन सेकेंड फॉर्म ऑफ द साइक्लोहेक्सेन, इसलिए इक्विलिब्रियम शिफ्टिंग जो है वो प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा रहेगी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आप भी ट्राई करना, आपकी बुक में या कहीं रेफरेंस बुक में आपको मिले तो ज़रूर उसे देखें और समझें। तो कन्फर्मेशन आइसोमर्स में यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जितना भी बल्कि ग्रुप होगा वो ज़्यादा रूमियर जो पोजीशन है यानी कि इक्वेटोरियल पोजीशन है उसको ऑक्यूपाई करता है कंपेयर टू एक्सियल पोजीशन। इसलिए जो ग्रुप होता है वो इक्वेटोरियल पोजीशन को क्या करता है, प्रेफरेंसली ज़्यादा फेवर करता है। जितने भी जो बल्कि ग्रुप है वो लार्ज जो ग्रुप है वो इक्वेटोरियल पोजीशन को ज़्यादा ऑक्यूपाई करते हैं, क्योंकि ज़्यादा स्टेबिलिटी उसी पोजीशन पर रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल इथाइल साइक्लोहेक्सेन, इसमें इथाइल ग्रुप जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। तो इनकी जो स्टेबिलिटी है वो उसका जो रीज़न है वो यह है कि इनमें डाई एक्सियल जो इंट्रैक्शन है वो नहीं होनी चाहिए। यदि डाई एक्सियल इंट्रैक्शन उसमें होती है 1,3,1,5 तो उसमें स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। तो यहाँ पे बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है ट्राइसिब्यूटाइल का। तो ट्राइसिब्यूटाइल सबसे बल्कीस्ट ग्रुप है, जिसमें यदि हमने ट्राइसिब्यूटाइल को एक्सियल पोजीशन पर रखा है तो सबसे ज़्यादा इंट्रैक्शन होती है और सबसे ज़्यादा रिपल्शन होता है। तो लगभग 0.1% यहाँ पे ये एक्सियल जो कन्फॉर्मर है वो एग्जिस्ट करेगा, जबकि 99.9% जो कन्फॉर्मर है इसका इक्वेटोरियल पोजीशन जो है वो ज़्यादातर फेवर करती है। तो ट्राइसिब्यूटाइल का जो कंपाउंड है, जिसमें ट्राइसिब्यूटाइल ग्रुप जो है मोस्ट बल्कियर ग्रुप है, इसीलिए इसको इक्वेटोरियल पोजीशन पे ऑक्यूपाई करना ज़रूरी होता है। इसलिए साइक्लोहेक्सेन जो है वो ज़्यादातर इसका जो इक्विलिब्रियम है वो इक्वेटोरियल जो कंपाउंड है उसमें ज़्यादा रहेगा। तो यह सबसे लीस्ट स्टेबल होगा, जिसमें ट्राइसिब्यूटाइल जो एक्सियल पोजीशन पे, और ये मोस्ट स्टेबल होगा जिसमें ये बल्कियर ग्रुप जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रखा है। तो यह ट्राइसिब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। और यदि आपको इससे संबंधित नोट्स यदि आपको चाहिए तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जिस यहाँ से आप इसके PDF और इसके जो रिटन नोट्स है वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, आप उसको ज़रूर देखें। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे अपन बात करते हैं कि यहाँ पे बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक है कि कौन सी पोजीशन ज़्यादा स्टेबल रहती है। तो ज़्यादातर हम इक्वेटोरियल पोजीशन को ही फेवर करते हैं। जैसे में देखो 1, 3, 1, 2, 1, 4 ये पोजीशन दे रखी है, जिसमें सारे जो ग्रुप है वो इक्वेटोरियल पे हैं। तो 1, 2 और ये 1
3 और लास्ट वाला जो है 1 4। इसमें तीनों एग्जांपल में आप देख रहे होंगे CH3 ग्रुप जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रखा है, इसलिए इनके लिए ज़्यादा फेवरेबल और स्टेबल कंडीशन होती है। ऐसा भी होता है जिसमें एक्सियल जो फॉर्म होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, लेकिन वो कुछ कंडीशन में होती है, यदि वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग या कुछ इस प्रकार की बॉन्डिंग होती है जो उसको ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, तो एक्सियल फॉर्म जो है वो ज़्यादा स्टेबल हो सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में एक्सियल जो है वो कम स्टेबल होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसी बॉन्डिंग हो रही है, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन पर इस टाइप की बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होगी, इसलिए वो एक्सियल बॉन्ड से ही पॉसिबल है, तो उस केसेस में क्या होगा, एक्सियल जो कन्फॉर्मर है वो ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू इक्वेटोरियल। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है पार्ट बी का, जिसमें एक्सियल दे रखे हैं तीनों ही, और एक्सियल में मैंने आपको बताया है बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण उनमें रिपल्शन होगा, जिसके कारण ये कम स्टेबल होगा। तो 1 2 1 3 और 1 4 तीनों में एक्सियल है, और ये तीनों के तीनों कम स्टेबल होंगे कंपेयर टू इक्वेटोरियल। लास्ट जो है वो दिया हुआ है, एक एक्सियल है और एक इक्वेटोरियल है, और इसमें हमें पता है कि दोनों जो कन्फॉर्मर है वो इक्वली स्टेबल होंगे, तो दोनों की जो कंपोजिशन है वो बराबर रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि इसमें रिंग फ्लिप करेंगे तब भी हम आइडेंटिकल कंपाउंड ही ऑब्टेन करेंगे। एक एक्सियल है तो वो दूसरा इक्वेटोरियल बनाएगा, और एक तो ये आइडेंटिकल है और इक्वली यहाँ पे स्टेबल होंगे। ऐसा ही हमने एग्जाम्पल पीछे भी देखा था, इसको मैंने आपको समझाया था। चलो हम एक बार फिर से आप देख लीजिए। इनमें यदि हम रिंग फ्लिप करेंगे दोनों ही आइडेंटिकल होंगे, तो दोनों की स्टेबिलिटी जो है वो बराबर होगी, इक्वली स्टेबल होंगे दोनों। यदि डाई सब्स्टिट्यूटेड है तो ये हमने CH3 एक्सियल बनाया, दूसरा जो इक्वेटोरियल पोजीशन है, यदि हम इसमें रिंग फ्लिप करेंगे तो रिंग फ्लिप पे देखिए यहाँ की जो इक्विलिब्रियम है वो बराबर रहेगा, क्योंकि दोनों की स्टेबिलिटी बराबर है, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है। ये रिंग फ्लिप हुआ, ऊपर वाला जो CH3 नीचे आ जाएगा और ये बॉन्ड जो ऊपर चला गया, तो ये रिंग फ्लिप करने के बाद जो ऊपर एक्सियल बनाया था वो इक्वेटोरियल में हो जाएगा, और जो सेकंड नंबर कार्बन था वो इक्वेटोरियल था, वो एक्सियल हो जाएगा। तो फिर से वही कंफॉर्मर हमें ऑब्टेन्ड हुआ, इसलिए दोनों ही क्या है, इक्वली स्टेबल रहेंगे। एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल, इसमें भी एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल। दैट्स वाई दीज कंफॉर्मर आर इक्वली स्टेबल। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। यहाँ पे वही वाली बात हम वापस देख रहे हैं, 3 पे मिथाइल है, 1 पे ब्यूटाइल है, तो ब्यूटाइल ग्रुप को इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखा, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी यहाँ पे, क्योंकि जितना लार्ज ग्रुप होगा उसको इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी पे उसकी स्टेबिलिटी जो होगी ज़्यादा रहेगी। तो बिगर ग्रुप जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है, ऑलवेज ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन है, इसमें एक्सियल बॉन्ड जो है वो कम स्टेबल है, इसको इक्वेटोरियल में बदला हमने। तो सभी में ऐसी ही सारी प्रॉब्लम आएगी, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कौन सा बॉन्ड कहाँ पे स्टेबल रहेगा। यदि किसी सेकेंडरी टाइप की बॉन्डिंग वहाँ एक्सियल में हो रही है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, यदि सेकेंडरी टाइप की बॉन्डिंग वहाँ नहीं हो रही, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो वहाँ पे इक्वेटोरियल जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। यदि एक्सियल कंडीशन पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है तो एक्सियल ज़्यादा स्टेबल होगा। बाकी सब में आप देखेंगे मोस्ट ऑफ एग्जांपल में इक्वेटोरियल वाला जो कन्फॉर्मर है वो ज़्यादा स्टेबल है। तो सभी में ऐसा ही रहेगा। यहाँ पे भी देख लीजिए, रिंग फ्लिप करके हमने इसको यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे लाया, तो इक्विलिब्रियम जो है वो राइट की साइड ज़्यादा शिफ्ट करेगा।
नेक्स्ट एग्जांपल में भी सेम ऐसा ही है, इक्वेटोरियल मोस्ट स्टेबल। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, रिंग फ्लिक में एक्सियल बॉन्ड है, लेस स्टेबल है, इक्वेटोरियल मोर स्टेबल। नेक्स्ट में देखिए 135, इसमें देखिए यहाँ पे एक एक्सियल है जबकि 2 इक्वेटोरियल है, और इसमें रिंग फ्लिप करने के बाद देखिए एक एक्सियल है, 2 एक्सियल है और 1 इक्वेटोरियल है। यानी कि फर्स्ट वाले में दो इक्वेटोरियल है और 1 एक्सियल है, जबकि सेकंड वाले में 2 एक्सियल है। तो ज़्यादा रिपल्शन जो है वो सेकंड में होगा, इसलिए देखिए इक्विलिब्रियम जो है वो लेफ़्ट की तरफ है। तो यहाँ पे 3 यदि सब्स्टिट्यूशन है तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जितने ज़्यादा इक्वेटोरियल बॉन्ड होंगे उतनी ज़्यादा